अफान तुम प्लीज चले जाओ यहाँ से। मुझे अपनी जिंदगी के फैसले करने के लिए किसी कातिल की इजाजत नहीं चाहिए। कम से कम मैं यहाँ तुम्हारे घर से ज्यादा महफूज हूँ। बहुत अजियत देता है ना बार बार यूं खाली हाथ लौटना। बंद दरवाजे पे दस्तक देते रहना और बदले में मिलना सिर्फ खामोशी, सन्नाटा। ये खामोशी भी कितनी जालिम चीज है ना अफान। कुछ ना कहकर भी सब कुछ कह देती है। मैं हमेशा खामोश रही ये सोच कर के कोई तो समझेगा मेरी खामोशी को, मेरे दिल के हाल को, मगर ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलतफहमी थी। यतीम थी तो क्या हुआ, कोई क्यों मुझसे हमदर्दी करता, मोहब्बत करता। इज्जत और मोहब्बत के नाम पर तुम्हारे जानवर जैसे भाई के साथ बांध दिया मुझे। किसी ने ये जानने की कोशिश ही नहीं की कि मेरे दिल में तो बचपन से तुम थे। प्लीज अफान, बोल लेने दो मुझे, वरना ये दबे हुए अल्फाज खा जाएंगे मुझे। Please look at me. Can't you see how much I love you? क्यों इतनी अजियत दे रहे हो खुद को भी और मुझे भी? तुम्हें नजर नहीं आता मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करती हूँ। इमन, मैं तुमसे पहले भी कह चुका हूँ और फिर कह रहा हूँ, मेरी हालत ठीक नहीं है और तुम्हें भी इलाज की सख्त जरूरत है। For God's sake, इस तरह की बातें करके खुद को और मुझे शर्मिंदा मत किया कर। शर्मिंदा होने के लिए इज्जत नफ्स का बाकी होना बहुत जरूरी है अफान, और मुझसे तो वो तुम सब लोग मिलकर कब से छीन चुके हो। इमन प्लीज। आइए आइए, मुझे तो लगा था तुम नहीं आओगे। वैसे मेरा फोन ना उठा के बदतमीजी करके सुकून मिल गया तुम्हें। अब बताओ क्या पियोगी, चाय
कॉफी या जहर? जहर ही पी लेना चाहिए तुम्हें, क्योंकि उसको तो दे नहीं पा रही हो, खुद ही पी लो। वो लोग मुझे इलाज के लिए भेजना चाहते हैं सिकंदर। मैं नहीं जाना चाहती। तुम प्लीज मेरी हेल्प करो। क्या कहा तुमने? एक बार फिर से कहना, मुझे सुनाई नहीं दिया। हेल्प मी सिकंदर, यही कहा ना तुमने? तो मतलब आज नहीं हूं मैं, क्या था? इंसानियत के नाम पे गाली। मर जाना चाहिए तुम्हें, तो ये नहीं कहोगी आज? क्योंकि तुम्हें मदद चाहिए। पर ये प्रोसेस ना एमन, टू वे होना चाहिए। गिव एंड टेक। तुम मेरे लिए कुछ करो और फिर ही मैं तुम्हारे लिए कुछ कर पाऊंगा ना। एमन, हमारा रिश्ता ना जिद का रिश्ता है। अफान तुम्हारी जिद है और अरीज मेरी। अरीज से याद आया, क्या हुआ? भाभी के आने से ज्यादा परेशान हो गई हो? वो अब कभी नहीं आएगी। वो जिस गलतफहमी का शिकार है, वहां से लौटना नामुमकिन है। Then this calls for celebration. Fantastic. और तुम ना एमन घबराओ नहीं, इतना डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे होते हुए तुम्हारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। वैसे भी वो बेचारे कहाँ जानते हैं। तुम्हारा इलाज किसी डॉक्टर के पास नहीं, बल्कि मेरे पास है। तुम उनके करीब रहो एमन। मैं चाहता हूं तुम अपना एतमाद वापस हासिल करो, क्योंकि आगे जो होने वाला है उसके लिए तुम्हारा होश में रहना बहुत जरूरी है। क्या करने वाले हो तुम? ये तो वक्त ही बताएगा। जानती हो, कब से यहाँ खड़ा तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। गर्मी में, इस गंदगी में कैसे रह लेते हो तुम लोग? और खास करके तुम, जबकि तुम्हारे पास तो अपनी जिंदगी बदलने का सुनहरा मौका अभी भी मौजूद है। जानती हो, जब भी तुम्हारा ख्याल आता है ना, तो बेसाख्ता दिल से दुआ निकलती है कि ऊपर वाला तुम्हारा भला करे। बिल्कुल वैसे ही जैसे तुम्हें शौक है लोगों का भला करने का। अब एमन को ही देख लो, बेचारी कब से इंतजार कर रही थी कि अफान के साथ थोड़ा वक्त मिल जाए उसे, और तुमने उसका कितना भला किया, कितना वक्त दिया उनको, ताकि वो आराम से साथ बैठ सके,
तुम्हें नहीं लगता तुम्हें अब खुद के बारे में सोचना चाहिए रिच? क्योंकि मर्द की फितरत से तो तुम भी अच्छी तरह वाकिफ हो। कब तक भागेगा वो तुम्हारे पीछे? पता है, अक्सर वो दिन याद आते हैं जब तुम्हारे घर आया करता था, उस घर के दामाद की हैसियत से, और तुमने ज्यादा दिन वो भी रहने नहीं दिया। रीच, पहले भी कह चुका हूं मैं, अभी भी मौका है तुम्हारे पास। उस अफान को छोड़ो, मेरी जिंदगी में आ जाओ। रीच, दूसरा मौका तो सबको मिलना चाहिए ना, और मैं भी तो बस एक मौका ही और मांग रहा हूं। मुकम्मल हो गई तुम्हारी बात या अभी और बकवास रहती है? एक मिनट। ये तुम्हारे होने वाले के लिए कुछ गिफ्ट्स लाया था, जस्ट टू शो यू दैट आई रियली केयर। ये रख लो। अच्छा, मैं यहां रख देता हूं, प्लीज जाने से पहले लेकर जाना। फिर मिलेंगे। एक बात और है रीच, आज मैं वाकई तुम्हारा भला करने की नीयत से ही आया था। वाकई ये देखने आया था कि तुम कैसी हो, तो प्लीज इस बार मुझे बदनाम नहीं करना। हेलो, कैसी हो? मैं ठीक हूँ। किसी चीज की जरूरत तो नहीं है? मैं कुछ ही देर में आने वाला था। नहीं, आप घर पर रहें, कोई बात होगी तो मैं आपको बता दूंगी। रीच, मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि तुम... एक मिनट। क्या हुआ? वो मोटर चलाई थी, पानी भर गया है, बंद करके आते हैं। बात सुनो मेरी, तुम रुको। रीच, रीच।